ससुर जी, दिल छू लेने वाली कहानी। बेटा, तुम बच्चों का नाश्ता बना लो। इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तुम आदेश का लंच बना देना और मैं इन्हें बस तक छोड़ाऊंगा। हेमंत जी अपनी बहू प्रतिभा से बोले। नहीं पापा जी, मैं कर लूंगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। प्रतिभा बोली। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तुम पहले इन सब कामों से फ्री हो जाओ, तब तक मैं इन शैतानों को तैयार कर देता हूँ। हेमंत जी हंसते हुए बोले। प्रतिभा हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में प्रतिभा के परिवार में उसके पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का लव और 3 साल का कुश था। जब से प्रतिभा शादी होकर आई थी, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो हेमंत जी भी प्रतिभा को बहुत प्यार करते थे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते हुए नहीं देखा। 15 दिन पहले प्रतिभा की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थीं और प्रतिभा के पति आदेश ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस अपने दिनचर्या में लौट रहे थे। आदेश का ऑफिस दूर था, तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था और हेमंत जी रिटायर हो चुके थे, तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, हेमंत जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन देकर प्रतिभा आदेश का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उनका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी थी। लो आदेश, तुम्हारा नाश्ता। पापा जी, आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करेंगे, प्रतिभा बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपट जाएगा, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, हेमंत जी बोले। हेमंत जी रोज प्रतिभा की ऐसे ही मदद करने लगे। प्रतिभा को कभी कभी बुरा भी लगता और वह मना करती, पर हेमंत जी प्यार से कहते, कोई बात नहीं बेटा। सुनो, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात प्रतिभा आदेश से बोली। क्यों, कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? आदेश बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेता था, वह मेरे साथ इतने काम कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, प्रतिभा बोली। अरे, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, आदेश बात टालता हुआ बोला। आदेश तो सो गया, पर प्रतिभा को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा पापा जी के कमरे की लाइट जल रही थी। पापा जी, आप सोए नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? प्रतिभा कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली। अरे प्रतिभा बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो, हेमंत जी बोले। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जाग रहे हैं? प्रतिभा बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नहीं आ रही थी नींद, हेमंत जी बोले। पापा जी, एक बात पूछनी थी आपसे, प्रतिभा हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा पूछो, संकोच क्यों कर रही हो? हेमंत जी बोले। पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? प्रतिभा बोली। नहीं बेटा, पर क्यों पूछ रही हो ऐसा? हेमंत जी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते थे। प्रतिभा सिर नीचा कर बोली। हंसते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वह तुम्हारी मदद कर दिया करती थी, अब वह नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे आदर्श है वैसे ही तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फर्ज है, हेमंत जी प्यार से बोले। पापा जी, प्रतिभा आंखों में आंसू भरकर केवल इतना ही बोल सकी। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह आदेश भी मदद नहीं कर पाता, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बिटिया की थोड़ी मदद कर सकूं।
और उसकी कुछ परेशानी हल कर सकूं। समझी बुद्धू? मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। हेमंत जी प्यार से प्रतिभा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। प्रतिभा अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होते हैं, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों ना हो। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।